हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रेणुका कक्कड़। आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। अभी रिसेंटली आपको अपडेट पता चल चुका होगा, स्पेशल एजुकेटर के लिए रिक्वायरमेंट्स रूल जारी हो गए हैं। मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें डिटेल में बताया है कि वैकेंसी कब तक आ सकती है और कितने टाइम तक आ सकती है। आज की वीडियो में कुछ खास इंपॉर्टेंट ये बात है कि हम केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जितने भी संगठन होते हैं उसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी और नॉन टीचिंग की वैकेंसी निकलती है, उसकी तैयारी हम कैसे करें। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। हर पॉइंट्स एक एक करके क्लियर करूँगी और हमें 100% तैयारी कैसे करनी है। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप होता है कि किसी भी वैकेंसी में भी अभी फ़िलहाल के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। नोटिफिकेशन अभी जैसे ही आएगा तब हमें पता चलेगा सिलेबस, क्योंकि सिलेबस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि हमें सिलेबस प्लस सेकंड पॉइंट इज़ प्रीवियस ईयर के पेपर। अभी फ़िलहाल के लिए सिलेबस नहीं आया तो उसको साइड में कर देते हैं। सेकंड, हमारे पास प्रीवियस ईयर के पेपर अवेलेबल होते हैं जो अभी इससे पहले 2022 में हुए थे, ठीक है। उसको बिहाफ में रखते हुए हमें ध्यान रखना है कि पेपर में जो पूछा गया था, यानी कि जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पैटर्न किस तरीके से पूछा गया था, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, तो उस क्वेश्चन के लेवल को देखना है, प्लस कौन सी बुक्स को फॉलो किया गया है। अब हमारा आता है थर्ड स्टेप, बुक्स। अब बुक्स को हमने पेपर में देखा तो एनालाइज़ किया कि हमने पता किया कि बुक्स कौन सी रिकमेंड करनी है, यानी कौन सी बुक्स को हमने पढ़ना है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसके लिए, केंद्रीय विद्यालय वैकेंसी को लेके। केवीएस में अगर हम पीआरटी की बात करते हैं, पहला पॉइंट पीआरटी पर ही आता है। पीआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पीआरटी में देखिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, नोट्स लें, है ना, सेल्फ स्टडी करें, कैसे करें। देखिए, हम सबसे पहला हमारे पास इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि बुक्स, अगर हमारे पास बुक्स होगी तो हम इजीली सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और उससे नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। बुक्स के लिए आपको क्या करना है, पीआरटी की एनसीईआरटी की बुक्स होती है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्योंकि इसमें से काफ़ी बुक्स में अभी देखा है कि चेंज हो गई है। ईवीएस की चेंज हो गई है, मैथ्स में कुछ पैटर्न होता है, लेकिन मैथ्स का जो लेवल होता है अगर आप प्रीवियस के पेपर देखोगे तो बहुत ही थोड़ा सा लेवल अच्छा खासा होता है। ये नहीं है कि हमने सीटेक में जो पढ़ा था, सीटेक में जितने क्वेश्चन पढ़े थे, जैसे सीटेक पेपर वन जिन्होंने भी दिया होगा उसके क्वेश्चन को देखिए, और प्लस अपने जो प्रीवियस के केवीएस के पेपर हुए थे उनको देखिए। उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस किस टॉपिक से कौन सी बुक से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस बुक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। बुक्स मैंने आपको बता दी, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, 3rd to 5th क्लास की। प्लस आपके पास आता है पेडोलॉजी सेक्शन। देखिए, पेडोलॉजी सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए पेडोलॉजी सेक्शन के लिए अगर हम किसी पर्टिकुलर बुक्स की बात करें तो मार्केट में काफ़ी बुक्स है, अच्छी खासी भी है। या फिर हम कहते हैं कि हम डीएलएड की बुक्स पढ़ लेते हैं, या एनआईओएस की बुक पढ़ लेते हैं, या इग्नू की बुक्स बोलते हैं। तो ये सारी बुक्स हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमारे पास एक सफिशेंट टाइम नहीं होता, हमें स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है। तो एक पर्टिकुलर बुक्स के लिए मैंने जो देखी है, अभी सचिन सर की देखी है, प्रतीक शिवाली सर की भी है बुक्स। अभी प्रतीक शिवाली सर अपडेट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सचिन सर की बुक्स मैंने अभी खुद परचेज़ की है, और वो बुक्स का मैंने पैटर्न देखा था, मुझे सही लगा, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लगा। अभी देखते हैं, उसको पढ़ती हूँ तभी रिकमेंड करूँगी जब तक मैं उसको पढ़ूँ, लेकिन सचिन सर वैसे ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो उनकी बुक्स ले सकते हो। अब आता है टीजीटी की बात। टीजीटी इज़ ए इम्पॉर्टेंट रोल। टीजीटी के लिए आपके अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बुक्स बता दी। सेकंड, बुक्स होगी तो आप सेल्फ स्टडी आसानी से कर सकते हो। थर्ड इज़ नोट्स बना सकते हो। अब आता है ये टाइम टेबल और सब्जेक्ट और पेडोलॉजी भी बता रही हूँ साथ के साथ। टाइम टेबल मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस बुक्स के बारे में। टीजीटी की बुक्स की बात करें तो आपको पता ही है, कॉमन पेपर आपको नॉर्मली जो पिछले साल हुआ था आपका हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, प्लस आईसीटी, प्लस रीजनिंग, प्लस जीएस और जीके, और फिर आपका पेडोलॉजी सेक्शन और मेन सब्जेक्ट इस समय हमारे पास सिलेबस नहीं है, हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया, तो हमें अपना एनसीईआरटी की, कितने सारे बच्चे मैंने देखा है कि कमेंट्स करते हैं कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। जब तक आप शुरुआत ही नहीं करोगे, आए टाइम पे आपके पास 2 या 3 मंथ्स का टाइम होगा जिसमें आप
हड़बड़ होगी, फॉर्म भरने में दिक्कत होगी, फॉर्म नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरने में ही ये गलत ना हो गया, ये गलत नहीं हो गया, माइंड में बहुत प्रेशर होता है कि इतना सारा सिलेबस एकदम से हम कैसे पढ़ें। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टीजीटी के लिए मैंने पेडोलॉजी सेक्शन के लिए केवीएस की सचिन सर की बुक्स है वो भी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप जाके परचेज़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए वही बुक्स पढ़ो। अभी जो भी अपडेट आएगा नए किसी भी सर का मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। प्लस आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। मैंने अभी टेक्स्ट बुक्स जहाँ पे हमें बुक्स मिलती हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि हम ओल्ड बुक्स पढ़े या न्यू बुक्स पढ़े। देखिए, ओल्ड बुक्स अगर मार्केट में अवेलेबल है तो आप वही पढ़ो, साथ ही साथ न्यू बुक्स भी पढ़ो, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं पता कि सिलेबस चेंज हो गया तो क्या करोगे आप। तो मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स चेक करी थी, वहाँ पर 6 क्लास की मलहाल चेंज हो गई है, 7th क्लास की इवन चेंज हो गई है। वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि NEP 2022 के बिहाफ पर वो बुक्स को तैयार किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 8th क्लास की बुक्स की बात करती हूँ, 8th क्लास की टीजीटी की हिंदी की बुक्स की बात करती हूँ। हिंदी की बुक्स भी चेंज हो गई है, वहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा। वहाँ लिंक पे जा रही हूँ तो कुछ भी अपडेट नहीं दिखा रहा, अलग से अमेज़ोन और ये सिर्फ डिस्कस हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्पेशली लिखा है कि NAP 2020 NSCF जी सारा चेंजेस होकर उसके हिसाब से बन गया, यानी कि बुक्स चेंज हो रही है ऑनलाइन, जो मुझे टेक्स्ट बुक्स मुझे मिल रही है। अब ये स्कूल में कितनी लगेगी कि केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में जितने भी बच्चे पढ़ा रहे हो उनसे आइडिया लीजिए कि उनसे कौन सी बुक चल रही है इस टाइम मार्केट में, तो उससे आपको आइडिया लग सकता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए आप ओल्ड बुक्स ही रेफरेंस करिए, साथ ही साथ 6 और 7 बुक्स की नई बुक्स आ चुकी है, उसको भी पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि आपको पता नहीं है, अभी हमें डिफाइन नहीं है कि ओल्ड बुक से पूछा जाएगा या न्यू बुक से पूछा जाएगा, लेकिन आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, आपके फ़ायदे के लिए बात है। अब बात आती है पीजीटी की। पीजीटी में मैंने टीजीटी में 6, 7, 8, 9th की जो बुक्स है वही पुरानी है, ओल्ड बुक्स है। मैं अभी यहाँ पे एक एक करके बुक्स शेयर कर दूँगी, बुक्स अभी दिखाऊँगी आपको। और प्लस आपकी 10th की ये सारी बुक्स टीजीटी के लिए पढ़नी है। पेडोलॉजी के लिए मैंने केवीएस की बता दी, सचिन सर की बुक्स परचेज़ कर लीजिए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर आप बेसिक से शुरू कर रहे हो, क्योंकि बेसिक से उनकी जो लैंग्वेज होती है, मेरे पास भी पुरानी बुक्स भी है उनकी, बहुत इजीली होती है और समझ में भी आ जाती है। जो पेडोलॉजी सेक्शन हमें 40 मार्क्स का हमें दिया गया था पिछले साल, अभी करंट का हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, थर्ड आता है पीजीटी। पीजीटी के लिए हमें 11th 12th की पीजीटी की हिंदी की बुक्स को पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास और पेडोलॉजी के लिए सेम केवीएस की बुक्स वो जो होती है हमारी सचिन सर की बुक्स, उसको परचेज़ करना है केवीएस की पेडोलॉजी की, वो वहाँ से पढ़ लीजिए। अब बात आती है कि हमने यह तो पढ़ना कैसे है। देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पढ़ना कैसे है। मैं बुक शेयर कर देती हूँ, 2 मिनट्स बुक शेयर कर देती हूँ। देखिए, ये 6 क्लास की मलहाल की बुक्स है, हिंदी पाठ्य पुस्तक। मैंने टेक्स्ट बुक्स पे ही मैं आपको शेयर कर देती है। देखिए, मैंने टेक्स्ट बुक्स पर ही ये लिंक किया, यहाँ पे डाउनलोड होता है, वहाँ पे बुक्स आप डाउनलोड करके ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑफलाइन भी मार्केट में अवेलेबल होती है, वहाँ से ले सकते हो आसानी से। तो ये बुक्स के चैप्टर वाइज पढ़ना है। चैप्टर वाइज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज किया है। हर एक चैप्टर की बीच बीच में से लाइन भी पूछी गई है कि ये लाइन किसने कही है और किसने कही है। ये जैसे यहाँ पे अगर हम डीपली जाएँ तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि लाइन दे सकते हैं आपको, और ये लाइन किसने कही है। अब जैसे यहाँ पे 6 क्लास की वसंत की भी बुक लगती थी, तो जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर था बचपन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, जो बचपन में यहाँ पे अलग अलग है। फिर उसके बाद है जब चिड़िया वाली स्टोरी है, कहानियाँ, तो उसके बारे में उसमें अर्थ पूछ सकते हैं, मीनिंग पूछ सकते हैं। ये नहीं है आपने सिर्फ कविता पढ़ ली और आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, नहीं, उस कविता को डीपली उसके अर्थ को पता होना चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इसमें क्या कहना चाह रहा है कवि या लेखक जो भी है, और प्लस उसके जो लेखक ने जिसने भी लिखा है उसके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। इस तरीके से आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि लेखक ने कब उसका जन्म हुआ और उसकी जीवन शैली क्या थी, उनका जीवन विशेषता क्या थी, उन्होंने क्या कौन सी कहानियाँ लिखी है, या उन्होंने कोई उपन्यास लिखा है उसके बारे में दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें अभी जो अपडेट चल रहा है उसके बारे में बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और ये इसके नोट्स बना सकते हो। इसी तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, चाहे 6 हो, चाहे 7th हो, चाहे 8th हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, प्लस आपकी 11th 12th भी। 11th 12th में भी अलग अलग बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है। मैं यहाँ पे सारी दिखा देती हूँ एक एक करके, क्योंकि ये आपको पता ही है और ये ऑनलाइन भी आसानी से मैंने, जैसे कि 7th क्लास की मल्हार, देखो ये चेंज हो चुकी है, ये मैंने खुद ही डाउनलोड करी है। मैं यहाँ पे शो इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको खुद भी 8th क्लास की बुक्स, टेक्स्ट बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, अपडेट चल रहा है। ये 9th क्लास की शीटेज आ गई, फिर ये स्पर्श है आपकी, ठीक है, 9th क्लास की है। ये सारी बुक्स आपकी अवेलेबल है, एक एक करके दिखा रही है। कृतिका आ गई 9th क्लास की, कृतिका भागवान। फिर ये संचरण आ गई,
ठीक है। नेक्स्ट ये सी 10th क्लास की है, सिटीज भाग 2। फिर आपकी नेक्स्ट बुक्स है स्पर्श, ठीक है, 10th क्लास की, ये पढ़नी है बुक्स मैं बता रही हूँ आपको। और फिर संचयन 10th क्लास की आ गई। फिर यहाँ पे ये कृतिका जो हो गई है 10th क्लास की है, भाग 2, ये सारी आपको पढ़नी है। फिर ये 11th क्लास की बुक्स मैं दिखा रही, भाग 1 अंतरा जो हो गई, अंतरा हो गई। फिर ये आरोह हो गई 11th क्लास की, ठीक है। उसके बाद वितान हो गई, ये मैंने ऑनलाइन डाउनलोड की है, ये ऑनलाइन आप ही के लिए मैं पढ़ाऊँगी। फिर अंतराल, फिर एक और होगी 11th क्लास की, ये अच्छी बुक है, ठीक है। फिर है अंतरा इज़ 12th क्लास की बुक्स। फिर है आरोह 12th क्लास इस, ये भी पढ़नी है। उसके बाद हमारी वितांत आती है, ये भी बुक्स मेरे पास सारी ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। फिर ये अंतराल आ गई 12th क्लास की, आपकी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को पढ़ना शुरू कीजिए। अब बात आती है अदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पेडोलॉजी के लिए मैंने अभी पर्टिकुलर बुक्स बता दी कि उसको पढ़ना, बेसिक पढ़ना शुरू करिए। आप ये सोचोगे 2 या 3 महीने में आप पेडोलॉजी पढ़ लोगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि पेडोलॉजी के क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने खुद एनालाइज़ किया है पेपर को, तभी बता रही हूँ। इसके अलावा आपका बात आती है टाइम टेबल। अब आता है टाइम टेबल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टेबल देखो यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम टेबल में क्या हो रहा है, इस समय क्या हो रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो हमें कहीं ना कहीं हमारा माइंड डाइवर्ट हो रहा है, हमारा पढ़ने में नहीं लग रहा, या कहीं माइंड ये हो रहा है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हमें प्रीवियस के पेपर देखने होते हैं, प्रीवियस के पेपर देखोगे, उसी के बाद देन आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। यानी कि अभी फ़िलहाल के लिए हमें 2 ही सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो हमारी खुद का सब्जेक्ट टीजीटी और पीजीटी के लिए, प्लस हमारा पेडोलॉजी, तो यही इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि आगे का पता नहीं है, ट्रायल 1 होगा 2 होगा, बात बहुत ज़्यादा घूम रही है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम इस बारे में कुछ भी कहना सही नहीं समझते। तो इसीलिए आपको अपनी जितनी भी बुक्स है उसको रखिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से करें, जितने भी प्रीवियस के पेपर हुए हैं केवीएस के, उसी से करिए, जो पिछले साल 2 साल पहले हुए थे उन्हीं को ही देखिए। अभी जब नए क्वेश्चन आएंगे, मैं यहाँ पे इसी चैनल पर मेरा टीजीटी और पीजीटी के हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसी से ही रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन, क्योंकि मैं प्रीवियस के क्वेश्चन जितने किस तरीके से पूछे, उसी के बिहाफ पर 1-2 क्वेश्चन आपको मैं बता दूँगी, इस तरीके से पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे हम, सबसे पहले लेसन पढ़ेंगे, उसके कवि के डिटेल पढ़ेंगे, फिर प्लस हम अपनी साथ ही साथ उसमें प्रीवियस के क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है वो करेंगे। ये इस चैनल पे आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स हो, मैंने बुक्स बता दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल सकती है, मैंने ओल्ड और न्यू बुक्स का भी बता दिया आपको। जो भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में करना। आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं। आशा करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।